हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 5 नंबर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 42 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इसी वीडियो में आपको याद होने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को जरूर दोस्तों के पास पहुंचाइएगा। चलिए, तो हम लोग पहले नंबर समझते हैं, चैप्टर का नाम क्या है। तो आप लोगों को चैप्टर नंबर आज 5 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए से। चैप्टर का नाम क्या है, तो यात्रियों के नज़रिए से। ओके, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को। आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों को छाप कर बता देना है। ठीक है, कह रहा है कि अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल-बरूनी का जो जन्म हुआ था ख्वार रिज में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ख्वाब रिज में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ख्वाब रिज में। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा सेकंड में क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, बताइएगा। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इब्न बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा, बताइएगा। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इब्न बतूता जो था भारत में 14 वर्षों तक रहा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। कह रहा है कि अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की, बताइएगा। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो कि किताब उल हिंद की रचना जो कि अरबी भाषा में की। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है, बताइएगा। बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है, बताइएगा किसको कहा है। तेजो का मुगल कालीन नगरों को कहा। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, मुगल कालीन नगरों को। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि किताब उल हिंद किस देश का वर्णन है, बताइएगा। किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है, तो ये है भारत का वर्णन। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यूक्लिड कौन था, बताइएगा। यूक्लिड कौन था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो यूक्लिड जो था एक यूनानी गणितज्ञ था। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, यूनानी गणितज्ञ। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर। देखिएगा 8 नंबर में क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन में से कौन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टक्के का मतलब की मुद्रा तथा 200 दास दे दिए, बताइएगा। नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से कौन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टक्के तथा 200 दास दे दिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कौन दे दिए, तो ये जो दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक दे दिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हेनसोंग किस देश का यात्री था, बताइएगा। हेनसोंग जो था किस देश का यात्री था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो हेनसोंग जो था ये चीन का यात्री था। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि मौर्यकालीन या मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, बताइएगा। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो था मेगास्थनीज था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर की ओर। देखिएगा 11 नंबर में क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा। 11 नंबर में कह रहा है कि तहकीक हम लोग की किताबुल ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, बताइएगा। कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो ये जो है अल-बरूनी की यात्रा वृत्तांत है। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की, बताइएगा। दिल्ली से दौलताबाद
किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो है दिल्ली से दौलताबाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने परिवर्तित किया। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? बताइएगा अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अलबरूनी जो था या बाबर के साथ भारत आया था। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ओके, याद रखिएगा अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो बाबर के साथ आया था, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर को। देखिए 14 नंबर में क्या कह रहा है। 14 में कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? बताइएगा इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इब्न बतूता जो था ये मोरस्को देश का निवासी था। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा मोरस्को देश। ओके, 15 नंबर में कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? बताइएगा इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो लिखा था अरबी भाषा में लिखा था। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बताइएगा गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आया था फाहियान के साथ आया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर की। ध्यान दीजिएगा 17 में क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? बताइएगा वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो ये पहुंचा 17 मई 1498 ईस्वी को। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा 17 मई 1498 ईस्वी को। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर को। ध्यान दीजिएगा 18 में क्या कह रहा है। 18 में कह रहा है कि भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए हैं अनुवादों से अलबरूनी परिचित था वह थी। बताइएगा वह कौन थी? मतलब भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए हैं अनुवादों से अलबरूनी परिचित था वह क्या थी? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 18 नंबर का आंसर। तो वह जो था संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था। बताइएगा उसका नाम क्या था? मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर बताइए क्या था। तो उनका जो नाम था बैनिस था। क्या था? बैनिस था। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर की ओर। एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों की असामान्य माना है वो हैं। बताइएगा वो क्या है? अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वो क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वो जो है वो है नारियल और पान है। क्या है? तो नारियल और पान है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। बताइएगा वह क्या थी? मतलब कि वह कौन सी शताब्दी थी? अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह क्या थी? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या था। तो वह जो था 11वीं शताब्दी थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को। कह रहा है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी। बताइएगा वह क्या थी? इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी, वह क्या थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो वह जो थी 14वीं शताब्दी थी। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा 14वीं। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर को। ध्यान दीजिएगा 23 में क्या कह रहा है। 23 में कह रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। बताइएगा उसका नाम क्या था? फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या था। यानी किस देश से आया था उसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए क्या था। तो वो जो था वो फ्रांस देश से आया था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। ओके, 24 नंबर में कह रहा है कि इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी। बताइएगा इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी। उसकी संख्या क्या थी? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या थी। तो वो जो थी 40 दिन थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40। ओके,
25 नंबर में कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से काजी नियुक्त किया था। बताइएगा, दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये जो किया था इब्न बतूता को किया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर को। देखिए 26 नंबर में क्या करा है। 26 नंबर में कह रहा है कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। बताइएगा, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो पहुंचा था सिंध पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? सिंध पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन था? बताइएगा, 27 नंबर में मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था। ओके, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज कौन था? तो एक राजदूत था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? बताइएगा, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जो मिलता है किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो ये मिलता है इब्न बतूता को। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर को। ध्यान दीजिएगा 29 में क्या कर रहा है। 29 में कह रहा है भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? बताइएगा, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो किया था इब्न बतूता ने किया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की ओर। कह रहा है कि मांटेक्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राचीन निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का। 30 नंबर का क्या हो जाएगा। कहता मांटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो जो किया वर्नियर किया। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि अब्दुल राज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? बताइएगा, अब्दुल राज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो लिया इब्न बतूता ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर के। ध्यान दीजिएगा 32 में क्या करा है। 32 में कह रहा है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्रा मूर्छित हो गया था? बताइएगा, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो गया था इब्न बतूता हो गया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? बताइएगा, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों से देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो बताया बर्नियर ने बताया। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरस्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा? बताइएगा, मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरस्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो लिखा है किसके कहने पर? तो ये लिखा इब्न बतूता के कहने पर। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर की ओर। देखिएगा 35 में क्या करा है। 35 में करा है किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? बताइएगा, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ग्वालियर में किया गया। क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। किस नगर में? तो ग्वालियर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? बताइएगा, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
तो ये जो किया है अल-बरूनी किया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 37 नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, देखिएगा 37 में कह रहा है कि मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा मार्को पोलो ने कहा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। 38 में कह रहा है जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। बताइएगा, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। बताइए किसने छोड़ा। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो छोड़ा इबन बतूता ने छोड़ा। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। बताइएगा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। तो यात्रियों का राजकुमार हेनसोंग को कहा गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर की ओर। देखिए 40 नंबर में क्या कह रहा है। 40 नंबर में कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। बताइएगा कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो आया था जहांगीर के दरबार में। ओके, ऑप्शन नंबर देख रहे हैं बी नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2009 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 2016 में, 2017 में, 2021 में, 2022 में पूछा गया। और आपका भी चांस बनता है कि 2024 में भी पूछा जा सकता है। ओके, इसलिए आपको याद रखना है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो यह था जहांगीर के शासनकाल में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। बताइएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 1206 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी 1206 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर की ओर। देखिए 42 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया। बताइएगा निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। कौन सा विद्वान सबसे पहले भारत आया था। तो यह आया था फाहियान आया था। कौन आया था। फाहियान आया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए इस वीडियो में हम आपको टोटल 42 के 42 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और इसी चैनल यानी एग्जाम फ्री को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा इस चैनल के बारे में। ठीक है, इसी चैनल पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।